नमस्कार। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही सिंपल पर सरप्राइजिंगली पावरफुल फंक्शन को समझने वाले हैं, IZ1। ये एक छोटा सा टूल है, पर यकीन मानिए ये डेटा को हैंडल करने और प्रेजेंट करने का तरीका बदल सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि डेटा की रोज को देखते देखते ये सोचना पड़ा हो कि काश कोई तेज तरीका होता जिससे पता चल जाता कि कोई नंबर इवन है या ऑड। तो अच्छी खबर ये है कि एक्सेल के पास ठीक इसी काम के लिए एक बेहतरीन टूल मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि आइस इवन आखिर है क्या, देखेंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, इसके कुछ ट्रिकी रूल्स को भी जानेंगे, फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूज ज़ेब्रा स्ट्राइप्स बनाना सीखेंगे और एंड में देखेंगे कि एक्सेल की बड़ी सी फंक्शन फैमिली में इसकी जगह कहाँ है। ओके, तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, ये फंक्शन आखिर है क्या और करता क्या है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये बहुत ही सीधा सा है। आई इवन एक लॉजिकल फंक्शन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ दो ही जवाब देता है, या तो ट्रू या फॉल्स। आप इसको कोई भी वैल्यू देते हैं और ये बस इतना बताता है कि वो नंबर इवन है या नहीं। और इसका सिंटैक्स, अरे वो तो और भी सिंपल है। बस टाइप करना है = IEVN और ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यू या सेल डाल देनी है जिसे चेक करना है, बस। थ्योरी अपनी जगह है, पर असली मजा तो इसको काम करते हुए देखने में है ना? तो चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये असल में काम कैसे करता है। देखिए यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है, नंबर 4 जो कि एक इवन नंबर है उसके लिए रिजल्ट आया ट्रू। नंबर 7 जो ऑड है उसके लिए आया फॉल्स। सिंपल। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, 0 को भी एक इवन नंबर माना जाता है, इसलिए IS even of 0 का रिजल्ट भी ट्रू ही आता है। और ये देखिए एक्सेल शीट में ये ऐसा दिखता है, कितना साफ है ना? कॉलम बी में फॉर्मूला कॉलम ए के नंबर्स को चेक कर रहा है और बूम, फटाफट ट्रू या फॉल्स रिजल्ट्स दे रहा है, बिल्कुल क्लीन और इंस्टेंट। होल नंबर्स यानी पूर्णांक को हैंडल करना तो आसान है, राइट? पर क्या होता है जब हम इसमें कुछ अजीबो-गरीब डालते हैं? एक्सेल हमेशा इतना सीधा साधा नहीं होता। तो चलिए i7 के कुछ सीक्रेट रूल्स पर नजर डालते हैं जो अजीब इनपुट्स के लिए हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि स्प्रेडशीट्स में डेसिमल्स, डेट्स और यहाँ तक कि टेक्स्ट भी तो होता है। तो IS7 इन सब के साथ क्या करता है? क्या ये एरर दे देगा या कुछ अनएक्सपेक्टेड करेगा? चलिए पता करते हैं। तो राज ये है, i7 को डेसिमल के बाद क्या है उससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ पूरे नंबर यानी इंटीजर पार्ट को देखता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 4.9 के लिए ये 0.9 को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और सिर्फ 4 को चेक करता है, इसीलिए रिजल्ट आता है ट्रू। और डेट्स का क्या? एक्सेल हर डेट को एक सीरियल नंबर की तरह स्टोर करता है, तो i7 उस छुपे हुए सीरियल नंबर को चेक करता है, डेट को नहीं। लेकिन अगर आप इसमें ऐसी चीज डाल दें जो नंबर है ही नहीं, जैसे कि टेक्स्ट एप्पल, तब आपको मिलेगा ये एक हैश वैल्यू एरर। ये एक्सेल का तरीका है कहने का कि भाई मैं इसको चेक नहीं कर सकता, ये नंबर नहीं है। तो इन ट्रिकी इनपुट्स के रूल्स को फटाफट समराइज करते हैं। पहला, डेसिमल्स को काट दिया जाता है। दूसरा, डेट्स को उनके सीरियल नंबर में बदल दिया जाता है। तीसरा, टेक्स्ट या कोई भी नॉन न्यूमेरिक चीज हैश वैल्यू एरर देगी। और चौथा, ये भी याद रखिए, खाली सेल को 0 माना जाता है, इसलिए उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ये रूल्स याद रखना जरूरी है। ओके, रूल्स तो हमने समझ लिए, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और कुछ मजेदार करते हैं। थ्योरी तो ठीक है, पर अब देखते हैं कि इस सिंपल से फंक्शन का इस्तेमाल करके हम अपनी स्प्रेडशीट्स को एक्चुअली बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये i7 का मेरा एकदम फेवरेट यूज है। इसे कहते हैं ज़ीब्रा स्ट्राइपिंग, यानी हर दूसरी रो को शेड करना। ये काम करते ही एक बड़ी सी डेटा टेबल इतनी आसान हो जाती है पढ़ने में, आंखों को आराम मिल जाता है और रोज को फॉलो करना बहुत इजी हो जाता है। और पता है क्या, इसको बनाना हैरान करने वाली बात है कि कितना आसान है। बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप अपना डेटा सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर न्यू रूल पर क्लिक करते हैं, फिर यूज अ फॉर्मूला वाला ऑप्शन चुनते हैं और वहां ये फॉर्मूला डाल देते हैं, =i even रो पैरेंथेसिस।
यहाँ रो फंक्शन हर रो का नंबर बताता है और आई इवन चेक करता है कि वो नंबर इवन है या नहीं। अगर इवन है तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव। तो हमने ISEVN को एक्शन में तो देख लिया, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये एक्सेल की दुनिया में फिट कहाँ होता है। ये अकेला नहीं है, बल्कि ये एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस की एक पूरी फैमिली का हिस्सा है। जैसा कि आप शायद गैस कर ही रहे होंगे, IS-7 का एक जुड़वा भाई भी है, IS-ODD। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक इवन नंबर्स के लिए ट्रू देता है तो दूसरा ऑड नंबर्स के लिए ट्रू देता है। आप ज़ेब्रा स्ट्राइपिंग या कोई भी ऐसी लॉजिकल चेकिंग के लिए इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये एक बड़ी फैमिली का पार्ट है। एक्सेल में ढेर सारे IS फंक्शंस हैं जो सब ट्रू या फॉल्स चेक करते हैं। जैसे IS नंबर चेक करता है कि सेल में नंबर है या नहीं, IS टेक्स्ट चेक करता है कि टेक्स्ट है या नहीं, IS ब्लैंक देखता है कि सेल खाली है या नहीं। बस ये जानना कि ये सारे टूल्स मौजूद हैं बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान कर सकता है। तो आखिर में I7 सिर्फ एक सिंपल सा फंक्शन नहीं है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक आधार। इसे दूसरे फंक्शंस के साथ जोड़कर पावरफुल लॉजिकल टेस्ट बनाए जा सकते हैं, डेटा को ऑटोमैटिकली फॉर्मेट किया जा सकता है और अपनी स्प्रेडशीट को और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि इस सिंपल से टूल का इस्तेमाल करके कौन से क्रिएटिव सॉल्यूशंस तैयार किए जाएंगे।